इसी जगह खड़े होके बोल रहे थे कि मैंने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो ये बोले ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा सुन लीजिए, होने नहीं दूंगा। फिर यहीं खड़े होकर इन्होंने वीडियो बनाया और मैं साथ में था। इन्होंने कहा अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की ईड़ से ईड़। कहाँ विरोध किया आपने? मैंने विरोध किया था, मैंने विरोध किया था, मैंने अमित शाह को भी बोला। आप चिल्ला रहे थे रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, और आपने तो 10,000 रुपए दे गए। दिल्ली की माता बहनों के लिए आपने 2500 का वादा किया था, वो तो आपसे दिया नहीं गया। क्या वो भेदभाव नहीं है? उत्तर प्रदेश बगल है, सेकंड में उत्तर प्रदेश बगल में है, वहाँ की माता बहनें नहीं है। आज देखिए, अगर बिहार की जनता ना समझ पाए तो मैं सब बिहारियों को बोलता हूँ बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज कल रेल मंत्री वैष्णवी ने 3 ट्रेनें चलाई हैं। कहाँ चलाई हैं? एक बॉम्बे के लिए, एक दिल्ली के लिए, एक त्रिवेंद्रम के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ नौकरी नहीं है। बिहारियों सुन लो, तुम्हें वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें इसी ट्रेन से चल के दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करना पड़ेगा। बिहार में क्या होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? बिहार में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डंके की चोट में बनेगी, उसको कोई नहीं हरा सकता। वहाँ तो खुलासे हो रहे हैं भ्रष्टाचार के बीजेपी वाले के खिलाफ। वो कुछ भी बोलते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कोई कुछ भी बोलता रहे कि भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, उससे कुछ, हम लोगों का चरित्र बेदाग है, हम लोग जानते हैं। बेदाग चरित्र है बीजेपी वाले, वो कह रहे हैं। जब 71,000 घोटाला हुआ, 71,000 करोड़ घोटाला, चिल्ला रही पब्लिक, रोड पे चिल्ला रही, भैया मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है चारा घोटाला हुआ था। जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं याद होगा उनको, जब वो मंत्री थे लालू प्रसाद यादव में। क्यों? क्योंकि ओबीसी से आते थे। अभी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, वो इनको नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक पार्टी के समर्थक हैं। आज वहाँ का जो बच्चा है पढ़ने के लिए नौकरी मांग रहा है, आप उसको पीट रहे। पटना के अंदर जो छात्र थे उनके खुलेआम लाठियों से पीटा गया। आप नहीं बोलो क्यों पीटा गया भाई? क्या जो बच्चा डिग्री लेकर आता है वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा कि हमने आप पढ़ा लिखा है, हमने पेपर दिया है, तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए? तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं? हम पलायन रोकेंगे, हम आपको नौकरी देंगे। आप देखिए कितनी गंदी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। 10,000 रुपए दे दिए, क्या वो देश का फ्री का पैसा है? आप चिल्ला रहे थे रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, और आपने तो 10,000 रुपए दे गए। दिल्ली की माता बहनों के लिए आपने 2500 का वादा किया था, वो तो आपसे दिया नहीं गया। क्या वो भेदभाव नहीं है? उत्तर प्रदेश बगल है, सेकंड में उत्तर प्रदेश बगल में है, वहाँ की माता बहनें नहीं है। आज देखिए, अगर बिहार की जनता ना समझ पाए तो मैं सब बिहारियों को बोलता हूँ बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज कल रेल मंत्री वैष्णवी ने 3 ट्रेनें चलाई हैं। कहाँ चलाई हैं? एक बॉम्बे के लिए, एक दिल्ली के लिए, एक त्रिवेंद्रम के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ नौकरी नहीं है। बिहारियों सुन लो, तुम्हें वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें इसी ट्रेन से चल के दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करना पड़ेगा। ये कहते नौकरी नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। सबसे ज्यादा आईएएस कहाँ के होते हैं? सबसे ज्यादा आईएएस कहाँ के होते हैं? कलेक्टर बिहार के आईएएस होने के बाद, और ये पूरा इंडिया कौन चलाता? आईएएस चलाता, मंत्री नहीं चलाता। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, पूरा जितना भी है आईएएस लोग चलाते हैं। और ये आईएएस बन के अपने बिहार को क्यों नहीं चमकाते? अच्छा, उन्होंने एक और प्रश्न पूछा कि आप बिहार में तो रुपए दे रहे हो 10,000, यहाँ दिल्ली में जो वादा किया था 8 मार्च से खातों में जाएंगे महिला, वो क्यों नहीं दे पाए? भाई साहब, जो वादा किया है उसको पूरा निभाएंगे और जाएगा। हाँ, देंगे बिल्कुल, डंके की चोट में देंगे। अरे वादा नहीं, मैं सुनिए, और ये जो बोल रहे हैं ना कि नौकरी भी धड़ाधड़ निकले। अरे आने वाले समय में, ये तो सुनो, ये बताओ, ये बोल रहे हैं कांग्रेस की बात। सुनिए, कांग्रेस की बात करते हैं। और 2500 रुपए क्यों नहीं दिए दिल्ली माता बहनों को? बताओ आप लोग क्या 60 साल शासन किए? अगर अच्छे से सुने, जब हमने देखिए कितना बात घुमाना है, बता रहे बात घुमा रहे। 2500 रुपए का वादा आपने यहाँ किया दिल्ली की माता बहनों के लिए, बिहार में नहीं किया। अरे बिहार में तो आपने किया ही नहीं, दे क्यों दिया? मैं क्या पूछ रहा हूँ? बिहार को तो इतना सौगात दे रहे हैं। अरे यहाँ भी देंगे, अरे देंगे। आप देखा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल, 5 साल नहीं, अभी बिहार इलेक्शन के बाद देंगे। मैं दूंगा, मैं सैंक्शन करूंगा, मैं राजेंद्र वर्मा, मैं सैंक्शन करूंगा। मैं अब ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं वहाँ का अकाउंटेंट हूँ और कैशियर भी हूँ। मैं दूंगा और अभी भी दिया हूँ। सुनो, देख लेना, मैं दूंगा अपने पास से, ज्यादा होगा तो मैं अपने पास से भी दूंगा। मेरे पास, मैं इंटरनेशनल हीरे का व्यापारी हूँ, सोने का व्यापारी हूँ। मैं भाई की बात से सहमत हूँ। मैं
पूरी बात सुन तो लो। ये इनकी बातों में इतना दम है कि इनके पास एक वीडियो भी होगी, आप निकाल के मोबाइल पे देख लेना। इसी जगह खड़े होके बोल रहे थे कि मैंने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो ये बोले ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा होने सुन लीजिए, होने नहीं दूंगा। फिर यहीं खड़े होकर इन्होंने वीडियो बनाया और मैं साथ में था। इन्होंने कहा अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की ईड़ से ईड़। कहाँ विरोध किया आपने? मैंने विरोध किया था, मैंने विरोध किया था। मैंने अमित शाह को भी बोला था, अमित शाह को सुनो, मैंने अमित शाह मैंने बोला था अमित शाह को कि ये जो आपका लड़का कर रहा है गलत कर रहा है, ये हम लोगों के किसान के खिलाफ है। मैंने खुद बोला था। तो मेरे को बोले वर्मा जी छोटी छोटी बातों को ध्यान में। इनके पास फोन आया था। नहीं, मैं अमित शाह सुनिए, अरे सुन हमें भैया सुनो, काम करता हूँ, बोलिए। काम करता हूँ। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ से जितने आतंकवादी घुसते थे और बहन बेटियों को मारते थे, तो यहाँ से एक भी मतलब यहाँ का गृह मंत्री साफ बोल दिया था कि आप चाहे कितने भी मार दें, आजाद चौक में झंडा, सुनिए, आजाद चौक में झंडा हम लोग फहरा सकते थे क्या? फहरा सकते थे? आप बताइए ना, फहरा सकते थे? वो ये कह रहे हैं। सुनिए, मैं इन्हें बता, कांग्रेस में सुन लीजिए हमारी बात। कांग्रेस के समय में जब कसाब आया था तो उसको फांसी दी गई थी, मुकदमा चला के फांसी दी गई थी। सुन तो ले भैया, सुन तो लो यार, मानी आप बड़े सुन तो लो। आज हमारे 28 हिंदुस्तानियों को मारने वाले दो जो पड़े कहाँ चले गए? वो पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, हमारे सैनिकों को मारा। क्या हुआ उसके बारे में? जब जब हिंदुस्तान पे अटैक हुआ कांग्रेस के समय में, उसको सजा मिली है, उसे सजा दी गई है। लेकिन आप हमारे जितने भी सैनिक शहीद हुए आज तक बता दीजिए, इतना आरडीएक्स आया कहाँ? बता दीजिए मेरे को। जितने अभी सिंदूर ऑपरेशन में अंदर घुस के ठोक के मारे उसको, मतलब पहलगांव जो वाले उसमें भी मारे। इनको मालूम ही नहीं, जाके देख के आओ कैसे मेरे साथ। अरे आतंकी, उनके आतंकी ठिकानों को अभी आने वाले समय में और देखिएगा, आने वाले समय में देखिएगा पाकिस्तान को खत्म कर देंगे ये लोग। पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। देखिए ये खत्म कैसे करेंगे मालूम है? पहले चिल्ला रहे थे चाइना एक आतंकवादी देश का समर्थन करता है, इसका प्रोडक्ट नहीं लेना है। मैं सभी व्यापारियों से, भाइयों और मित्रों, बहनों और मित्रों और व्यापारियों भाइयों, चाइना का बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट हमारे व्यापारी भाइयों ने चाइना का प्रोडक्शन बंद कर दिया, माल लाना बंद कर दिया। आप अमेरिका की गोद में बैठ गए थे। अब अमेरिका ने जब 50% टैरिफ ठोक दिया, 100% टैरिफ दिया, आप चाइना के पास चले गए। मित्रों, भाइयों और बहनों, चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त है। उस आतंकवादी देश का समर्थन करने वाला वो अब दोस्त हो गया। सुनो, आज अभी आप बोल रहे थे जब हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान पे अटैक किया, वहाँ आतंकवादी अटैक करके उनको नाबूद किया, तभी ये कह रहे थे कि चाइना का दिया हुआ रोबोट और आपका ड्रोन भुस निकल गया। अब आप भुस वाला खरीदने क्यों जा रहे हो? अब भुस वाला खरीदने क्यों जा रहे हो? हम लोग खुद इतने सक्षम हो गए, खुद बना रहे हैं और बाहर के लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है हमारे देश के में इतने लोग हैं। और आज ना पाकिस्तान के साथ वो हालत कर दिए है कि पाकिस्तान को ना पानी नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा और आने वाले समय में फड़फड़ा पानी बिना मर जाएगा। वो देख लेना, पानी रोक के, हाँ देख लेना। और ये पानी इन्हें पता नहीं, सिंधु घाटी पानी तो छोड़ दिया गया। नहीं। पाकिस्तानी खुद चिल्ला रहे हैं कि हिंदुस्तान ने, अरे सुन लो मानवर, रोकेंगे और फिर जब भर जाएगा तो छोड़ देंगे। सुन लो, मैं भी तो आपसे कह रहा हूँ कि आपने जब हमारे यहाँ बाढ़ आई उनको मारने के लिए कि पाकिस्तानी मर जाएं, आपने पानी छोड़ दिया। अरे वो गड्ढे भी तो वहाँ पर भर गए पानी से, उनका सालों चल जाएगा। आप अरे नहीं क्या, आप अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले आप उस आतंकवादी देश चाइना से लड़ो। पाकिस्तान उतना बड़ा दुश्मन हमारा नहीं है। देखो पाकिस्तान हमारा तो जितना बड़ा चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना आज हमारा अमेरिका है, सबसे बड़ा अमेरिका, क्योंकि आज अमेरिका को आरती हो रही थी डोनाल्ड ट्रम्प की। यही भाई लोग भारतीय जनता पार्टी वाले डोनाल्ड, नमस्ते ट्रम्प। मोदी जी के मोदी सब दिन रूस हमारा साथी था। मोदी जी कह रहे थे मित्र, नहीं मित्र पहले कहते थे, फिर जब मित्रता, अगर आप शत्रुता से निभाओगे तो हम शत्रुता से निभाएंगे। हम लोग अमेरिका ने क्या शत्रुता की है? हम लोग दोस्त, अगर वो गलत करेगा तो हम उसके दुश्मन भी रहेंगे। ये ध्यान रखना। ने आपके साथ शत्रुता क्या करी? हिंदुस्तान के शत्रुता क्या की बताइए। पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन देश है। बिल्कुल। क्यों मैच खेलते हो तुम? नहीं खेलना चाहिए। क्यों मैच खेलना
खेलने गए हो? खेलना चाहिए, नहीं अरे खेलना भैया चाहिए। रोज जलील हो गए इन चक्करों में तो पड़ के। नहीं खेलना- रोज तुम्हें नई कैसेट लगा देंगे, आज ये दोस्त है कल वो दोस्त है। देखिए- कुछ नहीं है भैया, रोज अपनी स्थिति कराने वाला काम है ये। अगर ये कह रहे हैं ना, अगर कल को प्रधानमंत्री जी कह दे पाकिस्तान हमारा दोस्त है, ये भी कहेंगे हमारा दोस्त है, ये कह देंगे हमारा दोस्त है। इन्हें कोई शर्म नहीं है कहने में, इनको विरोध, अरे विरोध तुम्हें करना ही नहीं आता यार। डंके की चोट में कभी नहीं कहेंगे, डंके की चोट में कभी नहीं करेंगे, मर जाएंगे पर कभी नहीं कहेंगे। चाइना को सपोर्ट करते नहीं करते हो? नहीं करेंगे। बस अगर चाइना अगर सच्चे तरीके से सपोर्ट करेगा तो करेंगे, नहीं तो उसको भी मारेंगे। अब चलिए इनकी बात मान ली ना। आप सुनिए, आज मैं आपसे यही कह के जा रहा हूँ कि वीटो पावर क्या हमें चाइना करने का मौका देगा? अगर हमें चाइना वीटो पावर नहीं देने का मौका देता है तो आप विरोध करो कि नहीं करो, बताओ आप मेरे को। नहीं, अगर सुनिए, अगर चाइना अगर हमारे साथ गलत करेगा तो हम भी चाइना का सपोर्ट करेंगे अगर कौन नहीं अगर हमें वोटिंग वीटो पावर मिलता है और चाइना हमारा सपोर्ट विरोध करता है तो अब चाइना का विरोध करो कि नहीं करो? नहीं, ये हमको समझ में नहीं आता, पर ये हम इतना जानते हैं कि अगर गलत, सुनो मेरी बात, ये विदेश नीति बता रहे थे, देख लो, की बात नहीं है, ये विदेश नीति, इन्हें यही नहीं पता है कि हमें देश में चाहिए क्या। इन्हें नेता चाहिए, इन्हें जुमलेबाज चाहिए, हमें जुमलेबाज हमारा देश चाहिए, हमारा देश, हम अपने देश के लिए अगर हमारे देश में कोई भी गलत काम करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी। अरे शेख हसीना, शेख हसीना, शेख हसीना, चाहे श्रीलंका, अरे शेख हसीना, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे शेख हसीना को मैं नहीं जानता, पर मेरा कहने का मतलब साफ स्पष्ट साफ। क्या बात करा रहे हो भैया? अरे भैया सुनो, मेरे भाई, अरे सुन लो, ये ऐसी बातें बताते हैं, ये कह रहे हैं हमने अमित शाह को टेक किया, हमने प्रधानमंत्री को टेक किया, इनको ये नहीं पता कि शेख हसीना कौन है। अब इन्हें अंधभक्त ने कहोगे तो क्या कहोगे? जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री से बात कर सकता है, उन्हें ये नहीं पता है कि वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर क्या होता है। आप अपने भारत हिंदुस्तान से प्रेम करते हो कि नहीं, पहले बताओ, प्रेम करते हो कि नहीं अपने हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान से प्रेम करते हो कि नहीं? बताओ। हम अपने हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, जो भी गलत करेगा, जो भी देश हमारे साथ, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो, अगर हमारे हिंदुस्तान से गलत करेगा हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो शेख हसीना को जानते नहीं जानते? हम अपने भारत से प्रेम करते हैं, हम भारत से प्रेम। ये कैसी प्रेम करता है? हम भारत से ये लैला मजनू वाली प्रेम का है, देश के प्रेम नहीं है, ये लैला मजनू वाले प्रेमी हैं, इन्हें पता ही नहीं। हसीना कहना कौन? हसीना फसीना, अरे आपसे क्या लेना देना? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन में खाते हैं और हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई भी हमारे हिंदुस्तान में गलत करेगा हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुन लो, नहीं शेख हसीना, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो भागो मत, शेख, अरे यार कैसी गाड़ी चलती है हिंदुस्तान। अरे वंदे भारत रुक जाओ, अरे वंदे भारत रुक जाओ, वंदे भारत सुन तो लो, देख लो, भागो। ये देखो, इन्हें कहते हैं अंधभक्त। देश प्रेम की परिभाषा इन्हें खुद नहीं पता है कि ये बता दें अगर कि देश प्रेम की परिभाषा क्या है। शेख हसीना जो बांग्लादेश से आई, हमारे कितने हिंदुस्तानी को मरवा दिया यहाँ पर। अगर वो चाहती तो हमारे हिंदुस्तानी एक भी न मरते, लेकिन ये ऐसा चश्मा लगा रखे हैं कि उतरता नहीं है। पता नहीं कहाँ से इन लोग को समझ में नहीं आता है। मैं पूछ रहा हूँ, देश को मजबूत करने के लिए हमें वीटो पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? जब चाइना हमारा विरोध कर रहा है वीटो पावर के लिए तो हम उसके साथ क्यों जाए?